बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद। और आज मैं आपके लिए लाया हूं फार्मूला सीरीज़ में पार्ट नंबर 41 और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मशहूर ज़माना इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन। हमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन है या इस तरह की और बहुत सारी इक्वेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डराती हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इवन हम इनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की नहीं है, बेसिक फिजिक्स भी अगर नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी और इसके आखिर तक आप इसके बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से मैं इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करूंगा कि ये इक्वेशन कहती क्या है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि एरविन श्रोडिंगर ने 1925 में बनाई थी, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है क्योंकि इसमें हमें टाइम का फैक्टर नजर आ रहा है। 1925 के बाद 1926 में उसने इसे पब्लिश किया था और फिर 1933 के अंदर इसे इसी इक्वेशन पर नोबेल प्राइज भी मिला था। हाँ जी बिल्कुल, ये वही श्रोडिंगर इक्वेशन है और आपको सही याद आ रहा है जिसने कैट के बारे में, डेड और अलाइव होने के बारे में पेशीन गोई जो है ना उसने की है और उसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। और वो उसने 1935 के अंदर अपने एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने दुनिया को बताई थी। यहाँ जो है हमारे पास वो ये इक्वेशन है आई एच कट डी बाई डी टी साई इज इक्वल टू एच, ऑपरेटर है ये और ये साई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इक्वेशन कहती क्या है। तो सबसे पहले बेसिक फिजिक्स की तरफ आते हैं। F इज इक्वल टू एम ए तो हर कोई जानता है कि ये क्या है। F इज इक्वल टू एम ए का मतलब है कि आपके पास कोई फिजिकल सिस्टम है और आप उस फिजिकल सिस्टम के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यहां से उसकी पोजीशन और मोमेंटम के बारे में जान सकते हैं और पोजीशन और मोमेंटम को मिला करके हम फोर्स को एज अ फोर्स का वो फंक्शन बन जाएंगे, यानी इसके लिहाज से हम एक्सटर्नल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम एट एनी इंस्टेंट जो है हम उससे डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो फिजिकल स्टेट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। तो यहां बिल्कुल जो काम यहां हो रहा है जो न्यूटन ने किया था वही काम एरविन श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन से लिया है। लेकिन यहां फिजिकल सिस्टम नहीं है, यहां क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है और यहां फिजिकल स्टेट भी नहीं है, यहां पर क्वांटम स्टेट है। फर्क क्या है? जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये इट इज अ वर्ल्ड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, लिहाजा हम सारा कुछ उन्हीं पार्टिकल्स के लिए करते हैं। तो यहां ये जो है दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ और ये एनालॉगस इक्वेशन है जैसे न्यूटन सेकंड लॉ है जो कि फिजिकल स्टेट बताता है किसी भी फिजिकल सिस्टम की बाय कंसीडरिंग इट्स पोजीशन एंड मोमेंटम एंड समथिंग एल्स। तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स वहां कैलकुलेट की जाती है। इसी तरह यहां पर हमें जो पढ़ना है वो ये है कि ये क्वांटम स्टेट्स के बारे में बताएगा किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर और उसके अंदर जो चेंजेस हैं, हर पॉइंट के ऊपर जो चेंजेस आती हैं वो यहां से हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी इस फैक्टर से कि ये फैक्टर जो है ना वो यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है। इस फैक्टर में सबसे पहले तो आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये वाली लाइन है और ये जो है ये हमारे पास एक एंगल ब्रैकेट है या फिर हम इसे पॉइंटेड ब्रैकेट कहते हैं। तो अजीबोगरीब सी एक चीज हमें ऐसे नजर आती है, लेकिन हम जो दरमियान में अंदर जो चीज लिखी हुई दैट इज कॉल्ड साई, एक ग्रीक लेटर है साई। और ये मुकम्मल चीज क्या बताती है? ये मुकम्मल चीज बताती है क्वांटम स्टेट। और क्वांटम स्टेट किस चीज की हो सकती है? किसी भी चीज को जिसे हम सिस्टम बनाएंगे, क्वांटम सिस्टम बनाएंगे और क्वांटम सिस्टम के अंदर भी अगर डीपर चले जाएं तो वहां हमें क्वांटम पार्टिकल्स मिलेंगे और उनकी स्टेट को भी अगर चेक करेंगे तो वो इसी के जुमरे के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का एक एटम है जिसको मैंने रख दिया है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
तो यहां पर जो इसकी स्टेट में जो चेंजेस आएंगी ना, हम उन तमाम चेंजेस को हम उनको क्वांटम स्टेट्स से जानेंगे, और वो क्वांटम स्टेट जो है ना वो ये वाला फंक्शन है, इट इज अ वेव फंक्शन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिस्क्राइब क्या किसे कर रहा है, स्टेट फंक्शन को या क्वांटम स्टेट को डिफाइन कर रहा है। तो इस सारी इक्वेशन के अंदर ये जो टर्म, ये जो लेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जी क्वांटम स्टेट। और अगर ये हमारा एक क्वांटम सिस्टम हो सकता है, ये क्वांटम सिस्टम है, इसकी स्टेट को हमने चेक करना है हर टाइम के ऊपर। लिहाजा अगर हम उसके अंदर चले जाएं, इस हाइड्रोजन के एटम के अंदर चले जाएं, तो वहां न्यूक्लियस आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, और बाहर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन है। इवन वहां अगर हम फोटोन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं या वहां से फोटोन बाहर निकलता है, तो हम उसको भी इसी इक्वेशन के अंदर जो है ना वो डील कर सकते हैं। अब आप देखते हैं कि क्वांटम स्टेट है क्या। क्वांटम स्टेट इज जस्ट अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वांटम सिस्टम, यानी कोई क्वांटम सिस्टम है, आप उसे मैथमेटिकली जब आप उसको लेकर के आते हैं तो वहां हमें क्वांटम स्टेट लेनी पड़ती है ताकि उसका बिहेवियर, उस क्वांटम सिस्टम का बिहेवियर जो है वो चेक किया जा सके। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले हम इक्वेशन की तरफ कि इस इक्वेशन के अंदर जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको यहां आई और ये एच कट नजर आ रहा है, तो आप हमें समझना चाहिए कि जो आयोटा है या आई जिसे हम कह रहे हैं वो -1 अंडर रूट है, और इट इज जस्ट अ नंबर, नथिंग एल्स। एच कट भी जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट के अंदर आता है, h/2 इसकी वैल्यू होती है। तो ये क्या है, ये सिर्फ नंबर्स हैं भाई, इनके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ नंबर्स हैं। इसके बाद अगली जो स्पेशल टर्म है वो d/dt है, जैसे कि मैंने यहां लिखा है d/dt। और d/dt के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो के बारे में भी यही बताया था कि जब भी d/dt आएगा तो इसका मतलब होगा कि हाउ क्विकली the state is changing, यानी how fast quantum state is changing with respect to time। इसका मतलब है कि ये चीज क्या है, behavior of the system है कि उसके अंदर टाइम के हिसाब से किस तरह से चेंज आ रही है, और उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए यू नीड अ क्वांटम स्टेट। उस क्वांटम स्टेट के चेंज होते हुए, हर टाइम पर चेंज होते हुए, हर सेकंड के बाद, हर मिनट के बाद, हर घंटे के बाद, जिस तरह आप टाइम को ले सकते हैं उस तरह से आप इस चेंज को वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेलोसिटी है dx/dt है, तो इस x के अंदर टाइम के हिसाब से जितनी भी चेंजिंग होगी वो हम इस इक्वेशन की मदद से क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये इक्वेशन मुकम्मल का ये वाला पार्ट मुकम्मल हो गया। साई क्या है, इट इज अ क्वांटम स्टेट। d/dt क्या है कि भाई आप इस साई में, इस क्वांटम स्टेट के अंदर टाइम के हिसाब से चेंज को कितना क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके अंदर कितनी क्विकली चेंजिंग आ रही है ये देखेंगे हम। तो ये d/dt इंटू साई आ जाता है। आयोटा और एच क्या है, ये तो सिर्फ कांस्टेंट्स हैं। अब इक्वेशन की अगली साइड पर आ जाए। अगली साइड पर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं इसको। अब ये ऊपर जो हमें यहां पर हैट लगाया हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम इस हैट को यूज करते हैं ऑपरेटर की डिस्क्रिप्शन के लिए कि ये ऑपरेटर है। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को एक बिग बूटी डैडी समझा जाता है ऑफ ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। मैंने इसे बिग बूटी डैडी लिखा है, इट इज अ बिग डैडी ऑफ ऑल द क्वांटम ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन द क्वांटम मैकेनिक्स। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को हम बाद में देखेंगे आगे, लेकिन जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है इट इज लिंक्ड विद द काइनेटिक एनर्जी, विद द पोटेंशियल एनर्जी एंड विद द टोटल एनर्जी ऑफ द क्वांटम सिस्टम। हम इसे उससे लिंक कर देते हैं। इसका मतलब यह होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हैमिल्टोनियन की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अब आपको इस इक्वेशन के अंदर हर पार्ट की अच्छी तरह से समझ आ गई।
अब ये इक्वेशन बताती क्या है हमें? ये इक्वेशन हमें बताती है कि हाउ अ गिवन क्वांटम स्टेट इवॉल्व्स विद टाइम। अगर मैं इसको लिख दूं यहां पर कि जी हाउ अ क्वांटम स्टेट, क्योंकि क्वांटम स्टेट का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्वांटम स्टेट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। इवॉल्व्स विद टाइम, इवॉल्व्स विद टाइम, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? यानी हम किसी चीज ने चेंजेस लेकर के आनी है ना, एंड इट डिपेंड्स ऑन दी हैमिल्टोनियन, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर ये चीज डिपेंड कर रही है। तो हम यहां लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कौन सी है? ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो ये आपको इस तरह से, अब जब भी आपने श्रोडिंगर इक्वेशन लेनी है, आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए। बाज़ औक़ात मैथमेटिक्स हमें उसका सॉल्यूशन दे देता है, लेकिन बाज़ औक़ात मैथमेटिक्स भी हमें इसका सॉल्यूशन नहीं देता। देन वी नीड कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स जो हैं वो भी चंद दर्जन से ज्यादा चीजें अगर उनके पास इकट्ठी हो जाती हैं तो वो भी फ्लॉप हो जाते हैं, यानी इससे आगे फिर उनका भी रिजल्ट नहीं मिलता। लिहाजा ये सारी लिमिटेशंस है हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को डील करने के लिए। हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है या हैमिल्टोनियन की जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी जाती है। अब इस इक्वेशन के बारे में अगर आप देखें, यहां पर ये जो चीज है, अगर मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, इट बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन एटम। यानी मैं इस इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम के लिए देख रहा हूं। तो ये हाइड्रोजन एटम के अंदर ये पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की ये वाली काइनेटिक एनर्जी हो सकती है हमारे पास। इसी तरह अगर हम इसको हीलियम के बारे में कह दें तो हम उसके लिए भी ले सकते हैं। तो यहां पर आपके पास जो चीज है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो पार्ट है अट्रैक्शन का बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है ये चीज सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। और ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हीलियम के लिए हैं, जो हीलियम के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं, उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी ये उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है जितनी भी पॉसिबल यहां पर एनर्जी हो सकती है हीलियम के एटम के लिए वो हमने यहां पर डिस्क्राइब कर दी है। और ये इक्वेशन हमें ये भी बता रही है कि भाई हाउ यूनिवर्स वर्क्स, हाउ यूनिवर्स गोज फ्रॉम वन स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट। यानी ये इतनी पावरफुल, रिडिकुलसली पावरफुल इक्वेशन है कि ये हमें यूनिवर्स की वर्किंग के बारे में और यूनिवर्स के टाइम टू टाइम जो उसमें चेंजेस आती हैं उनके बारे में भी ये इक्वेशन बता सकती है। बस ये है कि आपको इसके बारे में इल्म होना चाहिए और इसके से काम लेना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो से श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का बिहेवियर जो है वो हमें समझ में आया कि इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इस इक्वेशन से हम किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की क्वांटम स्टेट्स के अंदर जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उससे उसका बिहेवियर और उसकी जो स्टेट्स की प्रेडिक्शन है वो हम कर सकते हैं, और ये सारा कुछ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के जरिए मुमकिन है। लिहाजा हम कहते हैं कि दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स हाउ अ क्वांटम स्टेट इवॉल्व्स विद टाइम डिपेंडिंग अपॉन द टोटल एनर्जी ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब इसके साथ ही डॉक्टर जावेद को अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।